हेलो गाइस एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं गोड्स कोड। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। और आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं और एक्चुअली इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हम आज वो भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइस, ये एक पूरी सीरीज़ चल रही है, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस की। ओके, तो अगर आप इसे देखना चाहते हो तो आपको आई बटन पर लिंक शो हो रहा होगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो गाइस जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले सवाल ये है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते क्या हैं। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते क्या हैं। गाइस आप जब भी कोई चार्ट देखते हो, ठीक है, मैं अभी आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। ठीक है, ये रहा, ठीक है, धन का चार्ट है। ओके, इसे यहाँ पर, ठीक है, ये धन का चार्ट है। अब गाइस आप यहाँ पर चार्ट देख रहे हो निफ्टी 50 का। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कैंडल्स है, इसको बोलते हैं एक कैंडल। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये ग्रीन वाला, ठीक है, ग्रीन वाला पार्ट, इसको बोलते हैं कैंडल। और ये जो रेड वाला है ये भी होता है कैंडल, ये एक कैंडल है। ठीक है, टाइम फ्रेम देख सकते हो, 5 मिनट में जाके ये कैंडल बना है। इस तरीके का कैंडल कितने मिनट में जाके बना है, 5 मिनट पे। अगर मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम 15 मिनट कर दूँ तो ये जो अब कैंडल है, ये जितना भी कैंडल है ये 15 मिनट का है, यानी कि 15 मिनट के अंदर जो कैंडल बना है वो ये वाला है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कैंडल। ये दो कलर में होता है, एक होता है रेड और एक होता है ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर गया है और रेड का मतलब होता है कि मार्केट नीचे आया है। ठीक है, यानी कि जो प्राइस है वो गिरा है और ग्रीन कैंडल का मतलब होता है जो प्राइस है वो बढ़ा है। ओके, तो ये कैंडल्स होता है, इस तरीके से आपको मैंने दिखा दिया। ठीक है, एक बार तो कैंडल्स आपने अभी देखा, ठीक है, ये कैंडल्स आपने कुछ इस तरीके का देखा। ओके, अभी मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, ओके, कलर का बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो कलर भी कर ही देते हैं। ठीक है, चलो कलर भी इसे ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, दो तरीके के आप कैंडल्स देखते हो, एक होता है ग्रीन और एक होता है रेड। ओके, तो ये जो है ये है ग्रीन कैंडल। ओके, तो गाइस आपको इसमें क्या क्या दिखता है मेरे को ये बताओ। ठीक है, तो इसमें आपको दो चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, एक ये होता है ये वाला, ठीक है, ये जो है ये ग्रीन वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं बॉडी। ओके, ये आपको समझना पड़ेगा, ये होता है बॉडी। और ये जो है ये ऊपर एक शेडो, ठीक है, ये विक निकली हुई रहती है, ये डंडी वाली। ठीक है, ये डंडी जो निकली हुई रहती है इसे हम टेक्निकल में बोलते हैं विक। ओके, इनको बोलते हैं विक्स। ठीक है, ये विक्स, और इसे हम बोलते हैं शेडो। ठीक है, शेडो यानी परछाई। ओके, तो शेडो भी हम इसको बोलते हैं। तो ये क्या मतलब हमें बताने की कोशिश करता है, देखो ये ग्राफ है, एक तरीके का ग्राफ है। ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें आ गई, एक होता है विक्स और एक होती है बॉडी। ठीक है, ये जो है ये वाला पार्ट ये है बॉडी। ओके, अब इसमें दो तीन चीज़ें और होती है, एक ये होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट। ओके, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, आप बस वीडियो के एंड तक बने रहो, सब कुछ आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे। ओके, इसे हम बोलते हैं हाई। ठीक है, यानी कि प्राइस इस हाई लेवल तक गया है, इस वीक के यहाँ तक गया है। ठीक है, प्राइस, तो प्राइस आपको यहाँ पर देखो ये चार्ट चलता रहता है। ठीक है, प्राइस आपको यहाँ नज़र आता है 100 ठीक है, यहाँ चलेगा 200, ठीक है, 200, यहाँ चलेगा 300। ओके, आप बस एक बार वीडियो में बने रहो। ये हो गया 500, ठीक है, मैं जंप कर रहा हूँ थोड़ा सा। ओके, यहाँ हो गया 600। ओके, और यहाँ पर हो गया ये वाला प्राइस हो गया 800 मान लो। ओके, तो इस तरीके से आप देखते हो और कैंडल यहाँ पर बनता रहता है। तो ये क्या है, हाई है। ठीक है, जो विक का जो ये ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पर विक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसे बोलते हैं हाई। ओके, और जो ये लोवेस्ट पार्ट है इसको बोलते हैं लो। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लो। ओके, इसे बोलते हैं लो। ये जो है बॉडी का भी आप देख सकते हो, बॉडी का जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला, इसे बोलते हैं क्लोज। ओके, ये क्लोज है, यानी कि यहाँ पर आके जो है कैंडल क्लोज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्लोज हुआ है और यहाँ पर क्या हुआ है, ये है ओपनिंग। ओके, यानी कि जब ये कैंडल बनना स्टार्ट हुआ था तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यानी कि जब नेक्स्ट कैंडल, एक कैंडल के बाद जब 5 मिनट का टाइम फ्रेम कंप्लीट हो जाता है और जब दूसरा कैंडल बनने को रेडी हो रहता है तो मार्केट में जो प्राइस चलती रहती है वो प्राइस ये थी। ठीक है, मान लो मार्केट यानी कि 300 प्राइस से स्टार्ट हुआ। ओके, 300 प्राइस से स्टार्ट हुआ। ओके, फिर जो है मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, मार्केट आया नीचे
ओपनिंग, फिर इसे हम क्या बोलते हैं ओपन, यानी कि यहाँ से मार्केट क्या है ओपन हुआ है, फिर मार्केट आया नीचे, ठीक है 100 प्राइस तक जाके तो आया, ठीक है 100 प्राइस तक वो जाके तो आया, लेकिन फिर से ऊपर चला गया। ओके, यानी कि ओपन तो यही था, ठीक है, लेकिन वो क्या है शेडो लगा के चला गया, अपनी परछाई छोड़ के चला गया, यानी कि अब प्राइस जो है 100 प्राइस जाके फिर ऊपर आ गया, ठीक है 5 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है जो टाइम फ्रेम आप चूज करते हो ये 5 मिनट का कैंडल मान लो आप। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने बॉडी बनाना स्टार्ट किया और मार्केट ने थोड़ा सा और ऊपर जाके आया, ठीक है मार्केट और ऊपर जाके आया, ये 800 तक जाके आया, ठीक है 800 तक जाके आया, तो इसे बोलते हैं हाई, ठीक है यानी कि जाके तो आया लेकिन वापस नीचे आ गया थोड़ा सा। और मार्केट में जैसे ही 5 मिनट का कंप्लीट होने लगा, ठीक है उसका टाइम कंप्लीट होने लगा, तो यहाँ जाके क्लोज कर दिया उसने, ठीक है यहाँ जाके क्या कर दिया क्लोज कर दिया। फिर अब इसके बाद में नेक्स्ट कैंडल और बनना स्टार्ट होगी, ठीक है तो एक जो कैंडल होता है इसके अंदर दो चीज़ें होता है, एक ओपन, एक क्लोज, एक हाई और एक लो, ठीक है आपको ये चीज़ें जानना ज़रूरी है, ठीक है आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ये सिर्फ ग्रीन कैंडल है, अभी हम लोग रेड कैंडल को भी समझेंगे। ओके, तो ग्रीन कैंडल में एक बार मैं आपको वापस से बताता हूँ। ओके, देखो जो बंदा बिगिनर है उसको थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा। ओके, तो गाइस ये देखो ये जो पार्ट है ये होता है बॉडी, आपको समझना पड़ेगा, ये होता है बॉडी, ये जो पार्ट होता है ये होता है विक और शेडो, इसको विक भी बोलते हैं और शेडो भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर होता है एक हाई, ये जो है इसको बोलते हैं हम हाई, ओके, और इसे हम बोलते हैं लो, ठीक है ये लो है, ये ओपन है यानी कि जो प्राइस है वो यहाँ से ओपन हुआ है और यहाँ पर जाके उसने क्या किया है क्लोज किया है, ठीक है। अब हम गाइस बात करेंगे रेड कैंडल का। ओके, तो रेड कैंडल को मैं यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है आपको समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगा। इसे मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ओके, चलो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ये होता है विक और ये होता है बॉडी। ओके, इसे हम लोग यहीं पे समझने का कोशिश करेंगे, फिर आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है इन दोनों चीज़ों को। तो आप यहाँ पर देखते हो ये होता है एक रेड कैंडल, ठीक है कलर कर देंगे। ओके, अभी तो ये होता है एक, इसको लाल करते हैं। ओके, ठीक है ये इस तरीके से फिल रहता है। ओके, ये होता है रेड कैंडल। अब गाइस आपको इसमें क्या क्या पता होना चाहिए, देखो इसको बोलते हैं विक। ओके, आपको पता है। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विक, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं आपको पता है कमेंट में ज़रूर बताना, इसे हम बोलते हैं बॉडी। ओके, चलो इसे हम क्या बोलते हैं बॉडी। ओके, इसे क्या बोलेंगे, ओके इसे हम बोलेंगे लो, यानी कि ये भी तो लो ही है इसका, ठीक है ये भी इसका लो है, और ये क्या है हाई। चलो इतना आपने सीख लिया, बहुत मतलब आप जल्दी सीख रहे हो, ठीक है ये क्या हो गया हाई। ओके, यानी कि आप औरों से बहुत अच्छा सीख रहे हो अगर आपने अभी तक ये सारी चीज़ें समझ ली तो, ठीक है ये हो गया हाई, ठीक है ये हो गया हाई। अब ये गाइस ये बताओ मेरे को ये क्या है, ठीक है ये जल्दी बताओ ये क्या है यहाँ पर, इसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें ओपन और क्लोज, ये जैसे आपने यहाँ पर ओपन और क्लोज देखा था, तो यहाँ पर ओपन और क्लोज क्या है मेरे को ये बताओ, ठीक है ये होता है इसमें ओपन। ओके, ये ओपन ऊपर से होता है इसीलिए रेड कलर का होता है, ठीक है ओपन ऊपर से हुआ। ओके, मार्केट नीचे ऊपर तो गया था, ठीक है लेकिन वापस नीचे आ गया, फिर ये और नीचे गया था लेकिन यहाँ आके क्लोज किया इसने, ठीक है तो इसे हम बोलते हैं क्लोज। ओके, ये होता है क्लोज। तो जो प्राइस था वो ओपन ऊपर ओपन हुआ था और क्लोज जाके नीचे हुआ है, ठीक है इसका जो प्राइस था वो आप ऑलमोस्ट देख सकते हो, यहाँ से इसको रिलेट करते हैं 600 पे था, ठीक है 600 से इसका जो प्राइस है वो गिर के कहाँ आ गया 300 पे, इसको रिलेट कर लो, इस चलो 500 से कर लेते हैं, ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो प्राइस था यहाँ पर, ठीक है इसको कलर चेंज करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो 500 पे आ गया इसका प्राइस। ओके, कितने पे था 600 पे। ओके, और आया कितने पे 500 पे, तो यानी कि 100 प्राइस इसका क्या हो गया कम हो गया। तो रेड कैंडल आपको क्या बताता है कि प्राइस गिरा है। ओके, और ब्लू जो ग्रीन कैंडल होता है ये आपको क्या बताता है कि प्राइस क्या है, ओपन तो 300 पे हुआ था, ठीक है लेकिन गया कहाँ तक 600 तक, तो यानी कि कितने पॉइंट्स का डिफरेंस हो गया, यानी कि 300 पॉइंट ये बड़ा है। ओके, तो ये होता है ग्रीन कैंडल और ये होता है रेड कैंडल। अगर आपने यहाँ तक समझ लिया है बहुत अच्छा, मतलब आप लोगों से अच्छा सीख रहे हो, ठीक है तो अभी हम लोग आगे चलने वाले हैं। ओके, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे बाद में देख लेना, ठीक है। तो गाइस अभी तक हमने कैंडल्स के बारे में जाना कि कैंडल्स क्या होती हैं, हाई क्या होता है, विक क्या होती है, बॉडी क्या होती है, पूरा हमने
अभी तक पूरा डिटेल में जान लिया है। गाइस ध्यान रखना, ये जो है स्टार्टिंग नॉलेज है अभी, ठीक है, कैंडल्स के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कैंडलिस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। ओके, तो कैंडलिस्टिक पैटर्न्स देखो गाइस, आज से तो बन नहीं रहे, वो बन रहे बहुत समय से, ठीक है। लेकिन जब वो समय से बनते हुए आ रहे हैं तो हमने क्या है, मतलब हमने नहीं, मतलब जो मार्केट को चलाते हैं या फिर मार्केट में एनालाइज किया गया है, ये जो पैटर्न्स बनते हैं ये हमें कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं। और वो क्या बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो पैटर्न्स डाउन ट्रेंड में बनते हैं वो हमें ये बताते हैं कि मार्केट कब यहाँ से ऊपर जाने वाला है और कब मार्केट ऊपर से नीचे आने वाला है, तो हमें ये कैंडलिस्टिक पैटर्न्स बताते हैं। ओके, तो गाइस कैंडलिस्टिक पैटर्न्स देखो वैसे तो 2-3 तरीके के होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग कौन कौन से कैंडलिस्टिक पैटर्न्स की बात करने वाले हैं, चलो हम लोग वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो गाइस ध्यान रखना, अभी तक हमने जो बात की है वो की है बुलिश कैंडल, ओके, और एक होती है बियरिश कैंडल। अभी हमने इसका पूरा डिटेल में इसको सीखा है, तो अभी एक बार थोड़ा सा रिवीजन और कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर गाइस जो कैंडल होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, एक होता है हाई, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाई, इसको बोलते हैं लो, और ये जो है इसकी होती है ओपनिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ओपन, और इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज, यानी कि जो ये कैंडल है यहाँ जाके क्लोज हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं विक, ओके, इसको शेडो भी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं विक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं विक भी बोल सकते हैं, ओके। और ये जो ग्रीन पार्ट है और इसके अंदर जो ये रेड पार्ट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बॉडी, ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी। इधर भी वैसा ही सेम है, लेकिन ये सेम है, हाई सेम है, लो सेम है, बस बाकी जो इसका ओपनिंग होता है, यानी कि जो रेड कैंडल होता है उसमें जो ओपन होता है वो ऊपर होता है और जो क्लोज होता है वो नीचे होता है। बस इतना हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है, तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो ये हाई ओपन क्लोज यहाँ पर मैंने बता रखा है, ठीक है। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप कमेंट में लिखो पीपीटी, तो मैं आपको ये इंडिविजुअली सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो गाइस सबसे जो पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन पहले आप सुनना जो मेरी बात है ना, अब ध्यान से बिल्कुल पेन और पेपर लेके बैठना, तभी आप देखना इस वीडियो को, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में इस वीडियो को देख रहे हो तो देखो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो पेन और कॉपी ज़रूर लेके बैठना, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को अभी सेव कर लो, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर कब क्या है, ठीक है। तो गाइस ध्यान रखना, अभी इस तरफ यानी कि जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड है ये होते हैं बुलिश, ओके, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, और ये जो मेरे राइट साइड है ये है बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, जो बुलिश का मतलब है ये हमें बताएंगे कि मार्केट यहाँ से कब ऊपर जाने वाला है, ओके, और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें वो बताते हैं जो मार्केट में, यानी कि मार्केट अब ऊपर से कब नीचे आने वाला है, ठीक है। चलो ये तो हमने देख लिया, लेकिन एक और नोट है जो आपको करना है, वो है ये जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स है ये बनने कहाँ चाहिए, ठीक है। तो ये बनने चाहिए हमेशा सपोर्ट के आसपास। मैंने क्या कहा, ये हमेशा कहाँ बनेंगे, सपोर्ट के आसपास, ठीक है। और जो ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स है ये हमेशा कहाँ बनने चाहिए, ये बनने चाहिए हमेशा रेजिस्टेंस के आसपास, ओके। ये कहाँ बनने चाहिए, रेजिस्टेंस के आसपास। अगर आपने अभी तक मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो नहीं देखा है, या फिर आपको आता ही नहीं है, आप एक बिगिनर बंदे हो, तो आप सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो जाके देखो। आई बटन पर मैंने लिंक दे रखा है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो बुलिश जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न से ये कहाँ बनेंगे, सपोर्ट के आसपास बनेंगे, ओके, और जो ये बियरिश बनेंगे वो बनेंगे रेजिस्टेंस के आसपास। अब गाइस जो सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है हमारा यहाँ पर हैमर, ओके, इसे हम बोलते हैं हैमर। ये आपको कुछ हथौड़े टाइप दिख रहा होगा, ठीक है, ये इसका हैंडल हो गया, ओके, इसको बोलते हैं हैंडल, ओके, ये हैंडल हो गया और ये हो गया इसका बॉडी, ठीक है। चलो ये तो आपको पता है हथौड़ा कुछ इस तरीके से होता है, तो हमने इसे नाम दे दिया हैमर, यानी कि बुलिश हैमर कैंडलस्टिक, यानी कि ये हमें क्या बताता है कि मार्केट यहाँ से क्या जाने वाला है, अप साइड जाने वाला है, ठीक है। तो ये बनेगा कहाँ, हमेशा कहाँ बनेगा, आप लोगों को पता है, देखो मार्केट कुछ इस तरीके से चलता आ रहा है, ठीक है, अभी डाउन ट्रेंड में आ गया। अब मार्केट ने यहाँ पर देखो, आपको लग रहा है कि यहाँ पर क्या है, मार्केट के लिए सपोर्ट है, ओके, मार्केट में यहाँ पर क्या है, सपोर्ट है। तो मार्केट यहाँ क्या किया, अब यहाँ पर एक कैंडल बनाया कुछ इस तरीके की, तो ये हैमर कैंडल हो गया, ठीक है।
अब ये हैमर कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक करेगा अगला कैंडल, तो ये मार्केट अपसाइड जाने के चांसेस रहता है। ये पैटर्न से गाइस, ये बहुत समय से पहले बनते हुए आ रहे हैं और हमेशा बस रिपीट होते हैं, ये हमेशा पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो इनको एनालाइज जब किया गया तो ये कुछ ना कुछ हमें बताने की कोशिश करते हैं। गाइस जो भी आप पैटर्न यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, आपको इस तरीके से याद नहीं होने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से आप इनको लर्न कर सकते हो, ठीक है। लर्न करने के लिए आपको इनके पीछे का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। साइकोलॉजी किस तरीके से, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। साइकोलॉजी क्या होता है, देखो हैमर पैटर्न बना क्यों, ठीक है, और हमेशा ये बनेगा तो देखो इसका बनने का जगह फिक्स है। बुलिश जितने भी कैंडल्स बनेंगे वो उनका फिक्स है कि वो हमेशा नीचे बनेंगे। चार्ट आपका ये कुछ चार्ट इस तरीके से चल रहा है तो नीचे बनना चाहिए, ठीक है, नीचे हमेशा चार्ट के बॉटम पे बनना चाहिए। और बियरिश जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप देखोगे वो हमेशा चार्ट के टॉप पर बनने चाहिए, ओके। चार्ट का टॉप और बॉटम सभी, मतलब आप समझ जाओ कि बियरिश बनेंगे रेजिस्टेंस पे, बुलिश बनेंगे सपोर्ट पे, ओके। चलो तो गाइस ध्यान रखना साइकोलॉजी क्या है हैमर के पीछे का, मैं हमें सभी का आपको साइकोलॉजी बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एग्जांपल भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, ओके। तो गाइस साइकोलॉजी क्या रहता है जब भी मार्केट में, ठीक है, ये तो गाइस आप पहले एक बार ये समझो कि बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है। इसमें क्या होता है, जो बॉडी होता है वो बहुत छोटा होता है अपने विक के रेस्पेक्टिव में, ठीक है। तो ये होता है इसका विक, ठीक है, आपको दिख रहा है ये विक है और ये क्या है, बॉडी है। इसका ओपनिंग कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, और इसका जो क्लोजिंग है वो है यहाँ पर, ठीक है। आपको दिख रहा है ये ग्रीन कैंडल है, ओके। लेकिन गाइस मान लो ये थोड़ा सा कुछ इस तरीके का होता, मार्केट कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बनाया है, रेड कैंडल, ओके। मार्केट ने यहाँ पर क्या बनाया, रेड कैंडल इस तरीके का, ठीक है। अब क्या मार्केट इसके हाई को ब्रेक करेगा तो मार्केट क्या ऊपर जाने वाला है, यस गाइस मार्केट ऊपर जाने वाला है। क्यों, क्योंकि आपने यार मैंने तो यहाँ लिख रखा है कि भाई ग्रीन कैंडल होना चाहिए, नहीं ब्रदर, कलर मैटर नहीं करता है, ठीक है। ध्यान से अब मेरी ये बात सुन लेना, कलर मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है। तो मार्केट में यहाँ पर चाहे से ग्रीन कैंडल बने कुछ इस तरीके का, वो डाउन साइड बनना चाहिए। अब वो चाहे से यहाँ पर ग्रीन बने या रेड बने, वो हैमर बोलेंगे अपन उसको, ठीक है। और वो हैमर जब बनेगा उसका हाई अगला कैंडल ब्रेक कर जाएगा तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। चलो ये हमने डिस्कस कर लिया। हैमर में हमेशा बॉडी क्या होता है, छोटा होता है। ये अगर विक नहीं भी होगा ना तो भी इसे हम लोग हैमर बोलेंगे। ये अभी थोड़ा सा विक होगा तो चलेगा, लेकिन हैमर में ज़्यादातर टाइम विक नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो और इसका जो विक होता है बॉडी से बड़ा होना चाहिए, ओके। ये जो बॉडी है इससे बड़ा होना चाहिए, कम से कम 2 गुना या 3 गुना, तो बहुत, जितना गुना इसका विक बड़ा होगा उतना ज़्यादा ये काम करने वाला है मार्केट में, ठीक है। अगर देखो हैमर कैंडल कुछ इस तरीके का है तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे ये हैमर है, ठीक है, क्योंकि जो बॉडी है बड़ा है और विक छोटा है, ठीक है। ये हैमर कैंडल है क्या, मेरे को ये बताओ, ये हैमर कैंडल है क्या, क्योंकि दोनों के साइज़ बराबर है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हैमर कैंडल है, ठीक है, इतना बड़ा, ये जो हम इसे बोलेंगे ये हैमर कैंडल है, ओके। तो हैमर कैंडल को मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से उसे फाइंड आउट कर सकते हो। अभी हम लोग इनको रियल चार्ट्स में भी जाके देखेंगे कि ये किस तरीके से बनते हैं, ओके। अब गाइस आप देखो ये तो हो गया बुलिश, ओके। अब हम बात करेंगे बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इस साइड ध्यान रखना, ये बियरिश है और ये बुलिश है। गाइस ये जो कैंडल है इसे हम बोलते हैं शूटिंग स्टार, और ये हमेशा डाउन ट्रेंड को दर्शाता है कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो इसे हमने शूटिंग स्टार क्यों कहा, यार ये टॉप पे बन रहा है एक, तो बस ये थोड़ा सा इसका उल्टा है, ओके, ये इसका उल्टा है और ये बनेगा कहाँ पर, टॉप पर, ठीक है। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और इसका बारे में डिस्कस करते हैं। गाइस ध्यान रखना ये शूटिंग स्टार है, ठीक है। नाम आपको थोड़ा दिन में जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखोगे आगे जाके 1-2 बार देख लेना, नाम ऐसे ही याद हो जाएंगे। जब आप रियल मार्केट्स में ट्रेड करोगे तो आपको ये कुछ पैटर्न्स इस तरीके से बनते हुए नजर आएंगे, ओके। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलने वाले हैं, ठीक है, ओके। चलो ये एग्जाम्पल है, ओके, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से, ओके। देखो गाइस मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ओके, आप देख सकते हो मार्केट क्या है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। बियरिश कैंडल्स बन रही थी, ओके। फिर अचानक मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मान लो मार्केट का सपोर्ट था, ओके, मार्केट का सपोर्ट था, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक पैटर्न बनाया, क्या बनाया, कैंडल बनाया हैमर, इसे हम हैमर बोल सकते हैं, ओके। चलो तो मार्केट ने जैसे ही इसका अगली नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन हुई, ओके, ओपन हुई तो ये अपसाइड जाने लगा, ठीक है, हाई ब्रेक कर दिया तो अब ये मार्केट अप ट्रेंड में जाने के चांसेस
होते हैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में रैली करेगा, ठीक है। तो हमें इनसे ये पता चलता है, ठीक है। अब गाइस शूटिंग स्टार का भी एग्जांपल देखते हैं। मार्केट मान लो अपसाइड जाता जा रहा था, लेकिन अपने रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट ने क्या किया, एक शूटिंग स्टार बना दिया, कुछ इस तरीके का ये शूटिंग स्टार बना दिया। और फिर मार्केट ने जैसे इसका लो ब्रेक किया तो मार्केट नीचे फॉल कर गया, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में ये पैटर्न्स काम करते हैं। चलो नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं गाइस। हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स है ये, ठीक है। देखो गाइस मार्केट में आपको 3 तरीके के पैटर्न्स दिखते हैं, यानी कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है। सिंगल में क्या होता है, हम लोग एक ही कैंडल को लेते हैं, ओके, जैसे ये एक कैंडल हो गया। और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है, हम लोग 2 कैंडल्स को लेते हैं। 2 कैंडल्स को किस तरीके से, जैसे 2 कैंडल्स को मिला के एक पैटर्न बनता है, ओके। और ट्रिपल में क्या होता है, 3 कैंडल्स को मिला के एक बनाया जाता है, ओके। 3 कैंडल को मिला के एक पैटर्न बनाया जाता है। तो अभी हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का बात कर रहे हैं, ओके। तो अभी हम लोग डबल का भी बात करेंगे, ट्रिपल का भी बात करेंगे, ओके। आपको बहुत सारे पैटर्न्स आज मैं बताने वाला हूँ गाइस। आपको ऐसा वीडियो शायद यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ओके। पूरा संपूर्ण मैंने अपना जो मेरे को देखो, मैं इनमें से ज़्यादातर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ना, मैं उन पे भी टिक लगा दूंगा कि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। और मैं किन पे ट्रेड करता हूँ मैं भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी इसको डिलीट करते हैं गाइस। ध्यान रखना हमेशा, जो ये हैमर बनेगा कहाँ बनेगा, डाउन में, और शूटिंग स्टार कहाँ बनता है, अपसाइड, ओके। इतना समझ लिया, ठीक है। चलो चलते हैं। और गाइस एक साइकोलॉजी मैं आपको बताना चाहता हूँ। साइकोलॉजी किस तरीके से, मान लो सेलर्स मार्केट में हैवी थे, ओके। मार्केट में क्या थे, सेलर्स, वो मार्केट को क्या है, नीचे ले जाने का कोशिश कर रहे थे, ओके। अब जैसे ही मार्केट में बायर्स आए, तो हमें कैसा पता चलेगा कि मार्केट में बायर्स आए, वो हमें पता चलेगा कि जब मार्केट हैमर बना दिया तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट में बायर्स आ चुके हैं। और वो ये साइकोलॉजी बताता है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। किस तरीके से, देखो यहाँ से ओपन हुआ कैंडल, ओके, ओपन यहाँ पर हुआ, क्लोजिंग यहाँ पर दे दी, ठीक है। लेकिन जब मार्केट में ये ओपन हुआ था तो ये नीचे जाके आया था, ठीक है। ये मार्केट में ये लेवल ये जाके आया था, लेकिन मार्केट ने जो बायर्स थे वो क्या थे, अग्रेसिव थे थोड़े से। और मार्केट में जो बायर्स ने क्या किया, कैंडल को ऊपर ले जाके क्लोज कर दिया यहाँ पर इस लेवल पे, ओके। और मार्केट में फिर से बायर्स मतलब और ज़्यादा हैवी हुए तो उसने हाई ब्रेक कर दिया इसका, ठीक है। ये हाई भी है और क्लोजिंग दोनों सेम है, ठीक है। तो हाई जैसे ही ब्रेक किया तो हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पर बायर्स एंटर्स हो चुके हैं, तो मार्केट में जो है ये बुलिश में हो सकता है मार्केट, ठीक है। तो हमें ऐसे पता चलता है कि भाई ये साइकोलॉजी है इसके पीछे भी, ठीक है। ये हैमर कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी है, यानी कि सेलर्स थे तो सही यहाँ पर, ओके, क्योंकि इतना बड़ा विक छोड़ा है, मतलब सेलर्स थे तो सही, लेकिन बायर्स ने क्या किया, यहाँ पर इसको ऊपर ले जाके क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि भाई यहाँ पर बायर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ओके। उसी तरीके से शूटिंग स्टार का क्या साइकोलॉजी रहता है, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में था, ओके। मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, सॉरी यहाँ से ओपन हुआ, ओके। यहाँ पर पहले इसका क्लोजिंग था, ओके। फिर मार्केट में थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ और यहाँ से इसने ओपन कर दिया, ठीक है। ओपन यहाँ पर हुआ, मार्केट ऊपर जाके तो आया, ठीक है। विक कब बनाता है, ठीक है, विक कब बनाती है कैंडल, जब मार्केट ऊपर गया तो था, लेकिन मार्केट में वापस क्या है, सेलर्स आ गए, ठीक है। बायर्स थे तो सही, लेकिन सेलर्स क्या थे, थोड़े से ज़्यादा हैवी थे, तो उन्होंने नीचे ले जाके इसे क्या किया, क्लोज कर दिया, ओके। तो ये हमें शूटिंग स्टार कैंडल का बिहाइंड साइकोलॉजी पता लगता है इस तरीके से, ओके। और फिर जैसे ही इसका लो ब्रेक कर दिया ना अगली कैंडल ने, तो मार्केट नीचे फॉल कर गया सीधा का सीधा, ठीक है। तो इस तरीके से शूटिंग स्टार बनता है, ओके, और हैमर बनता है, ओके। चलो अब नेक्स्ट कैंडल का बात करते हैं, ओके। चलो गाइस अब जो हमारा नेक्स्ट कैंडल है ये भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ओके। तो ये किस तरीके से बनता है और कहाँ बनता है अभी हम वो डिस्कस करने वाले हैं गाइस। ये होता है इन्वर्टेड हैमर, ये भी बुलिश होता है, ओके। अब आप पूछोगे अभी आपने इसे बताया था शूटिंग स्टार, ठीक है। अभी अगर मैं जस्ट पीछे जाऊं तो आप बोलोगे कि आपने इसे बोला था शूटिंग स्टार। नहीं ब्रदर, ठीक है, इसे हम शूटिंग स्टार नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर। क्यों बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर, क्योंकि ये जहाँ पर बनेगा ना वो कहाँ बनेगा, ये बनेगा सीधा बॉटम पे, ठीक है, यानी कि सपोर्ट के आसपास। मैंने क्या कहा था, ये जितने भी यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ ये कहाँ बनने वाले हैं, सपोर्ट के आसपास बनने वाले हैं, ठीक है, सपोर्ट के आसपास। और ये कहाँ बनेंगे, रेजिस्टेंस के आसपास। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो कैंडल्स तो वही है,
इनका बनने की जगह अलग है और इनका नाम उसी तरीके से रख दिया गया है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड हैमर। अभी जस्ट सपोर्ट के आसपास ये भी सपोर्ट था, यहाँ पर भी सपोर्ट था, अगर वो इस तरीके से बन रहा था, ठीक है, अगर वो इस तरीके से बन रहा था तो हम उसे बोल रहे थे हैमर, ठीक है। लेकिन अब वो यहीं पे बन रहा है इसी जगह, लेकिन वो इस तरीके का बन रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड हैमर। अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या रहता है, अभी मैं आपको नेक्स्ट जैसे चार्ट चलेगा ना, साइकोलॉजी में तब आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मार्केट में चार्ट चलेगा, ठीक है। अभी मैं चार्ट आपको बताने वाला हूँ, अगला नेक्स्ट इसी का ही चार्ट है एग्जांपल्स के साथ साथ, तो साइकोलॉजी में आपको वहाँ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये होता है इन्वर्टेड हैमर, ओके। इसमें ओपन यहाँ होता है, क्लोज यहाँ होता है, बस हैमर का अपोजिट क्या है, इन्वर्टेड हैमर। बस हैमर को क्या किया, रोटेट कर दिया तो ये उल्टा बन गया, बस, तो इसे हम बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर। और गाइस एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है बियरिश, इसके हम बोलते हैं हैंगिंग मैन, ओके। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो हैमर है, ठीक है, लेकिन नहीं, अगर ये टॉप पे बनेगा, यानी कि ये कहाँ बनेगा, अपने रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है, ये बनेंगे रेजिस्टेंस और ये बनेंगे सपोर्ट पे, ओके। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये कहाँ बनेंगे, रेजिस्टेंस के आसपास, ओके। तो मार्केट में जब देखो यहाँ पर पहले तो क्या कर रहा था, ऐसे बन रहा था, तो हम इसे क्या बोल रहे थे, मार्केट कुछ इस तरीके का जा रहा था ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ पर शूटिंग स्टार बनाया तो मार्केट नीचे फॉल कर गया। लेकिन अगर इसे सीधा कर दें तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, और बना कहाँ, रेजिस्टेंस के आसपास, तो इसे हम बोलेंगे हैंगिंग मैन। आपको ये कुछ इस तरीके से नहीं लग रहा कि कोई आदमी को ये मुंडी है और ये इसके बॉडी है नीचे लटका दिया गया है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं हैंगिंग मैन, ओके। बस ये भी हैमर ही है, लेकिन इसके बनने का जगह अलग है, वो कहाँ बनेगा, रेजिस्टेंस के आसपास, यानी कि चार्ट के टॉप पे बनेगा, तो इसे हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। बाकी ओपनिंग, क्लोजिंग, विक और बॉडी ये तो सब आपको पता ही है, ठीक है, पूरा डिस्कस किया है। अभी हमने कम से कम इसे 12 से 15 मिनट इसे डिस्कस किया है, ओके। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे, ओके। तो गाइज ये इन्वर्टेड हैमर है, बुलिश है, ओके। ये हमें मार्केट में बताता है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाने वाला है। और ये क्या है, बेयरिश है, अगर ये टॉप पे बनेगा तो, ओके। लेकिन अगर यही चीज़ सपोर्ट के आसपास बनेगी तो हम इसे बोलेंगे हैमर, ओके। लेकिन यही चीज़ रेजिस्टेंस के आसपास बनेगा, ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे हैंगिंग मैन, ओके। गाइस देखो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। अगला नेक्स्ट वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब इस वीडियो पे कम से कम, ठीक है, 2K व्यूज़ हो जाएंगे, ओके, 2K व्यूज़। चलो, और 500 लाइक्स तो मेरे को चाहिए ही चाहिए इस वीडियो पे, क्योंकि यार गाइस देखो इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो गाइस ये पैटर्न था बियरिश और ये है बुलिश, ओके। इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर बनेगा और ये है हैंगिंग मैन, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट। और गाइस अब ये एग्जाम्पल है, किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मार्केट अभी ऐसे फॉल कर रहा था, ठीक है, नीचे आ रहा था, सपोर्ट के आसपास इसने क्या किया, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया, ओके, इन्वर्टेड हैमर बना दिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही मार्केट ने क्या किया, इसका डाउन साइड ब्रेक नहीं ना करके इसका अप साइड ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, ब्रेकआउट कर दिया। तो मार्केट क्या है, अब हमें पता चल गया है कि भाई मार्केट में अप ट्रेंड चालू हो चुका है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी है इसके बिहाइंड, किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। ये शूटिंग स्टार ही है, लेकिन जो ये है मतलब साइकोलॉजी वही है जो शूटिंग स्टार में था, ठीक है। चलो देखो गाइस, भले ही आपको अभी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन एक बार वीडियो को वापस से देखना, क्योंकि आपको सब कुछ वापस एक बार में किसी को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, आई नो। लेकिन आप वीडियो को दोबारा देखना, आपको पूरा समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि आपके माइंड में वो चीज़ें फिट हो जाएंगी एक बार, ठीक है। तो साइकोलॉजी क्या है, देखो मार्केट में सेलर्स थे, ठीक है, सेलर्स ने क्या किया, यहाँ पर इसका ओपन दिया, ठीक है, ये ओपन है इसका, ओके। मार्केट बायर्स थोड़े से अग्रेसिव थे, अपन को दिखा रहे थे कि भाई मार्केट में बायर्स आ चुके हैं, यानी कि थोड़ा सा बायर्स थे अग्रेसिव, ठीक है, बायर्स ऊपर लेके गए इसको। लेकिन क्या किया, थोड़ा सा सेलर्स ने क्या किया, इसे नीचे ले जाके क्लोज कर दिया, ठीक है। तो नीचे ले जाके यहाँ पर क्लोज कर दिया, तो हमें एक अलर्ट हो गया कि भाई हाँ यहाँ पर बायर्स आ चुके हैं, एंटर हो चुके हैं, ओके। तो अब जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा ना, यहाँ पर हाई ब्रेक होगा, तो हम लोग ट्रेड प्लान करने वाले हैं अप साइड का, ठीक है। इस तरीके से आप सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इनकी जो एक्यूरेसी होती है ना गाइस, इनकी एक्यूरेसी मैं लिखता हूँ यहाँ पर कितनी होती है, यहाँ पर होती है इनकी एक्यूरेसी 80% या 70%, इतनी ही एक्यूरेसी होती है, ठीक है।
सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। डबल की और ज़्यादा हो जाती है, ट्रिपल की तो और भी ज़्यादा, और चार्ट पैटर्न्स की तो एक्यूरेसी 85% तक पहुंच जाती है, ठीक है, 85-90 तक चार्ट पैटर्न्स की। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो चार्ट पैटर्न्स की भी अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग इस सीरीज़ में बने रहो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो ये होता है इन्वर्टेड हैमर, और कहाँ बना है, सपोर्ट के आसपास, ठीक है। अब गाइस हम लोग हैंगिंग मैन की बात करने वाले हैं। हैंगिंग मैन क्या है, देखो मैंने अभी आपको बताया था ये कलर मैटर नहीं करता है। ओके, कलर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, ये ग्रीन भी हो सकता है और ये हो सकता है रेड भी, ठीक है। यहाँ पर भी ये ग्रीन भी हो सकता है और ये हो सकता है रेड भी, कलर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। ओके, तो गाइस मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल के जैसे ही आसपास आया, मार्केट ने क्या किया, एक हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है, यहाँ पर मार्केट का डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है दोबारा, ठीक है। तो इस तरीके से हैंगिंग मैन भी काम करता है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर ये है बुलिश मारुबुजू कैंडल, ठीक है। इसे गाइस हम लोग बुलिश मारुबुजू क्यों बोलते हैं, यहाँ पर देखो, इसमें ध्यान रखना, मारुबुजू आप कैंडल किसको बोलोगे, देखो दोनों कैंडल सेम है, ठीक है, दोनों कैंडल क्या है, सेम है, लेकिन इनमें विक नहीं होना चाहिए। ओके, इनमें विक नहीं होना चाहिए। आपको जो शेडो है वो दिख नहीं रही होगी, यहाँ पर देखो शेडो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इसे मैं हटाता हूँ, ठीक है, शेडो बिल्कुल भी नहीं है, उसे हम बोलते हैं मारुबुजू। ओके, अभी मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। जो इसका ओपन होता है वो ये होता है, क्लोज होता है ये होता है। तो अगर जैसे ही अगला कैंडल इसका हाई ब्रेक कर जाता है, ठीक है, हाई ब्रेक कर जाता है और ये बनेगा कहाँ, सपोर्ट के आसपास, तो हाई जैसे ही ब्रेक करेगा तो मार्केट में अब ट्रेंड चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि मार्केट में अब बायर्स आ चुके हैं। ओके, सभी खेल देखो बायर्स और सेलर्स का है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये बियरिश, ओके, ये बियरिश मारुबुजू है, लेकिन आप इसको अवॉइड करना, ठीक है। इसमें भी विक नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन ये बियरिश है, तो इसमें जो ओपन है वो ऊपर है और क्लोज क्या है, नीचे है। अगर मार्केट में इसका लो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा था कुछ इस तरीके से, अप ट्रेंड में था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक मारुबुजू कैंडल बनाया ऊपर, ओके, फिर इसका लो ब्रेक किया तो मार्केट में डाउन ट्रेंड में चला गया, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना, ये ट्रेंड कंटिन्यूस पैटर्न भी बताता है। किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। देखो पैटर्न बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है बुलिश, ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक होता है बुलिश, एक होता है बियरिश, ओके। एक होता है ट्रेंड कंटिन्यूस, यानी कि वो ट्रेंड को बता रहा है कि भाई ये ट्रेंड मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था इस तरीके से, ठीक है, मार्केट में जैसे ही अप ट्रेंड चल रहा था यहाँ पर, ओके, फिर क्या हुआ, एक कैंडल बनाया यहाँ पर, फिर से मार्केट का जो यहाँ पर हमें पता लग गया कि मैं मार्केट वापस और ऊपर जाने वाला है, तो ये होता है ट्रेंड कंटिन्यूस, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या नहीं वो हमें बताता है। ओके, और एक बताते हैं हमें ट्रेंड का रिवर्सल, ठीक है, एक बताता है ट्रेंड का रिवर्सल। तो अभी हम लोग सभी का डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो गाइस ये जो है ट्रेंड कंटिन्यूस पैटर्न भी होता है, ओके, और ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी होता है, दोनों तरीके से काम करता है। ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। मारुबुजू कैंडल हमने बात कर ली है, इसमें ध्यान रखना मारुबुजू हम उसको बोलते हैं जिसका कोई विक नहीं होता है, छोटा मोटा चलेगा बिल्कुल माइन्यूट सा, लेकिन बड़ा बड़ा विक नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरीके का बिल्कुल भी विक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो फिर नॉर्मल कैंडल हो गया, मारुबुजू नहीं है। ओके, चलो तो नेक्स्ट चलते हैं, अभी इसको चार्ट पे देखेंगे, ये एग्जांपल है, ठीक है। आप देख सकते हो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ओके, यहाँ पर एक मारुबुजू कैंडल बनाया, जैसे ये हाई ब्रेक किया यहाँ पर, ठीक है, तो मार्केट अप ट्रेंड में चला गया। ओके, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर, अब देखो बियरिश में किस तरीके से मार्केट क्या था, अप ट्रेंड में था, यहाँ पर क्या किया, एक मारुबुजू टाइप बनाया और मार्केट फिर नीचे आ गया इसका लो ब्रेक करते ही, ठीक है। तो कंफर्मेशन ज़रूरी है, देखना, ध्यान रखना। ओके, चलो, ओके, तो इस तरीके से कुछ मारुबुजू टाइप कैंडल बनता है। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं गाइस, ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ओके, डोजी को आपको समझना पड़ेगा, डोजी क्या होता है। ओके, तो गाइस एक बार डोजी समझना, ठीक है, मैं आपको डोजी यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। डोजी कैंडल देखो, ये विक होता है इतना बड़ा और ये होता है डोजी, इस तरीके से। मतलब क्या है, बॉडी क्या है, बहुत छोटा है। ओके, बॉडी क्या है, बहुत छोटा है, और कहाँ पर है, मिड में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डोजी, ठीक है। विक कितना बड़ा है, देखो देख सकते हो दोनों साइड विक कितना कितना बड़ा है, तो
तो इसे हम बोलते हैं डोजी। और ये दो तरीके का होता है, एक होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी और एक होता है ग्रेव स्टोन डोजी, ठीक है। ये भी डोजी है, ओके, ये डोजी है, ये भी डोजी है, ओके, ये भी डोजी है, ये भी देख सकते हो, ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है तो ये भी डोजी है, ओके। बॉडी छोटा होना चाहिए, मिड में होना चाहिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डोजी। लेकिन अगर इसका बॉडी मिड में है तो इसे हम बोलते हैं डोजी, लेकिन अगर इसका बॉडी अप साइड है तो हम इसे बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, और नीचे है तो ग्रेव स्टोन डोजी। अभी हम लोग बात करने वाले हैं पूरा, ठीक है, आराम से, कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज मत होना, ओके। चलो, ये डोजी है। अब गाइस ध्यान रखना, यहाँ पर ये है बुलिश, ये कहाँ बनेगा सभी को पता है, सपोर्ट के आसपास। ये कहाँ बनेगा, रेजिस्टेंस के आसपास, ओके। तो ये कुछ आपको हैमर तरीके का ही दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको इसको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, ओके, आपको पता लग जाएगा। देखो, ड्रैगन फ्लाई कुछ इस तरीके का होता है तो इसका नाम रख दिया ड्रैगन फ्लाई डोजी, ओके। लेकिन हैमर भी तो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, बस उसमें क्या होता है, यहाँ पर ओपन होता है, अगर ये ग्रीन है तो, ठीक है, मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, अगर ये ग्रीन कैंडल है तो इसमें ओपन यहाँ पर होगा, क्लोज क्या होगा, यहाँ पर, ठीक है। तो बस ये बॉडी तो छोटा है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही तो है इसमें, ठीक है। ये जो ओपन है और ये क्लोज है, मार्केट मान लो यहीं पे ओपन हो गया और यहीं पे नीचे आके गया तो था, लेकिन वापस क्लोजिंग क्या की, यहीं पे कर दी, तो ये क्या हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ओके। चलो, आपको समझ में आने लग गया होगा। कलर मैटर नहीं करता है, ये ग्रीन भी हो सकता है और ये रेड भी हो सकता है, ओके। ये ग्रीन भी हो सकता है और ये रेड भी हो सकता है, ओके। ध्यान रखना, कलर मैटर नहीं करता है बिल्कुल भी। चलो, अब आपको पता लग गया होगा। अब गाइस आपको ये पता है ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा अपने सपोर्ट के आसपास, और ये कहाँ बनेगा, अपने रेजिस्टेंस के आसपास, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में था, फॉल किया, ओके। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल बनाया, ठीक है। ये कैंडल आप देखना यहाँ पर, ओके। ये कुछ डोजी टाइप कैंडल है, ठीक है। आपको अभी बताया था ड्रैगन फ्लाई डोजी है, और ये जब मार्केट में बनता है ना तो मार्केट में अपसाइड ट्रेंड का एंट्री हो जाता है, यानी कि मार्केट में हमें पता लग जाता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने वाला है। लेकिन गाइस ये बनेगा कहाँ, ध्यान रखना है, हमेशा सपोर्ट के आसपास, ओके, यानी कि चार्ट के बॉटम पे बनना चाहिए, ओके। और ये है ग्रेव स्टोन डोजी, जैसे मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा था यहाँ पर, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, एक ग्रेव स्टोन डोजी यहाँ पर बनाया, जैसे ही लो ब्रेक किया तो मार्केट फॉल कर गया, ओके। ये साइकोलॉजी अभी मैं आपको बताता हूँ, साइकोलॉजी वही है जो हमने हैमर में यूज़ किया था। आप देख सकते हो मार्केट में ओपनिंग कहाँ है, यहीं पे ही है, ठीक है। ओपनिंग कहाँ है, यहाँ पर। मार्केट में सेलर्स थे तो सही, ठीक है, सेलर्स ने नीचे ले जाने की कोशिश तो की, लेकिन जो बायर्स थे ना वो थोड़े से ज़्यादा हैवी थे, तो उन्होंने ऊपर ही ले जाके इसकी क्लोज कर दिया। और फिर मार्केट ने इसका हाई ब्रेक किया ना बायर्स, तो बायर्स एंटर हुए, हाई ब्रेक किया तो अपनी एंट्री होगी यहाँ पर, ठीक है, अपनी एंट्री यहाँ होगी, और अपना स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, यहाँ पर। तो आप ट्रेड ले सकते हो इस तरीके से। तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता है, लेकिन टारगेट हमेशा देखो, आप टारगेट यहाँ तक ले सकते हो, ठीक है, आराम से, जहाँ से ये ट्रेंड पहले स्टार्ट हुआ था बनना डाउन ट्रेंड में, तो आप यहाँ तक टारगेट ले सकते हो। तो इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम करते हैं। इसे हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी और इसे बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी, ओके। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। चलो अब ये है गाइस स्पिनिंग टॉप, ओके। स्पिनिंग टॉप और डोजी सेम है, ठीक है, सेम ही है, ओके। ये डोजी है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा इस तरीके से रहता है तो हम इसे स्पिनिंग टॉप भी बोल देते हैं, ओके, स्पिनिंग टॉप भी बोल देते हैं, ठीक है। चलो अब ये दो तरीके का होता है, ओके, दो तरीके का, किस किस तरीके से, इसे हम बोलते हैं बुलिश, एक मिनट, इसे हम बोलते हैं बुलिश और इसे हम बोलते हैं बेयरिश, ओके। ये बेयरिश है, यानी कि ये कहाँ बनेगा, मार्केट के नीचे बॉटम पे, ओके, और ये कहाँ बनेगा, मार्केट में टॉप पे, ओके, यानी कि रेजिस्टेंस के आसपास, ठीक है। और जब भी मार्केट में देखो, इसका साइकोलॉजी क्या है मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है, मार्केट मान लो अप ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है, इस तरीके से मार्केट में कुछ इस तरीके का अप ट्रेंड चल रहा था। मार्केट में क्या है, यहाँ पर ओपनिंग हुई इसकी, यहाँ पर क्या किया इसने, ओपन किया। अब मार्केट क्या है, ऊपर जाके भी आया, ठीक है, नीचे भी जाके आया, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग क्या हुई यहाँ पर,
लेकिन हमें ध्यान रखना इसके पीछे साइकोलॉजी ये पता नहीं लगता है कि भाई मार्केट में बायर्स एक्टिव है या सेलर्स, नहीं पता लगता है, बिल्कुल भी नहीं पता लगता। क्यों नहीं? क्योंकि इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो दोनों सेम होता है। ओके, मार्केट ऊपर और नीचे दोनों तरफ वीक होता है, तो मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मार्केट को किस साइड जाना है। ठीक है, यानी कि जो बायर्स और सेलर्स है उनकी लड़ाई बिल्कुल सेम है। ठीक है, मतलब जितने बायर्स है उतने ही सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है। ओके, तो हमें यहाँ पर पता नहीं चलता है। तो पता किस तरीके से चलेगा? अगर मार्केट हाई ब्रेक कर जाता है, ओके, अगर हाई ब्रेक कर जाता है तो हमें क्या पता चलता है कि भाई मार्केट में बायर्स आ चुकी हैं अब। ओके, अगर हाई ब्रेक करता है, लेकिन अगर लो ब्रेक करेगा तो हमें ये पता लगता है कि मार्केट में सेलर्स आ चुके हैं। ओके, क्योंकि सेलर्स ही तो है जो मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। गाइस, अगर आप देखो यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, अगर आपने बाइंग और सेलिंग का जो मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाके देखना, आपको पूरा क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या होते हैं मैंने उसकी भी बात कर ली है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। ओके, तो गाइस हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं। ये गाइस स्पिनिंग टॉप है, अगर ये बॉटम पे बनेगा, रुको एक मिनट, अगर ये बॉटम पे बनेगा तो ये काम करने वाला है, जैसे ये हाई ब्रेक करेगा, ठीक है, तो अपसाइड जाएगा मार्केट। ठीक है, अब ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा टॉप पे। ओके, ये बनेगा हमेशा टॉप पे, तो जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, अगली कैंडल करेगी तो ये डाउनफॉल में चला जाएगा। ओके, चलो ओके गाइस, अब ये देख सकते हो आप कुछ इस तरीके के पैटर्न्स बनते हैं। जैसे मार्केट अभी पूरा डाउनफॉल में था, एक ये कैंडल बनाया, ओके, कैंडल बना दिया, और मार्केट ने जैसे ही हाई ब्रेक किया ना, हाई ब्रेक किया तो मार्केट अप ट्रेंड में चला गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आप यहाँ पर भी स्पिनिंग टॉप को देख सकते हो, इसे हम लोग डोजी भी बोलते हैं। ओके, ये डोजी भी है और स्पिनिंग टॉप, कुछ भी बोलो, दोनों का नाम आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब बनते हैं, कहाँ बनते हैं और किस जगह बनते हैं। ठीक है, ये आपको इनका टाइमिंग होना पता होना ज़रूरी है। ओके, और ये क्या काम करते हैं, ये बियरिश है, बुलिश है, क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। कलर मैटर नहीं करता है, अगर यहाँ पर रेड भी बनेगा ना तो भी हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन हाई ब्रेक करना चाहिए और ये सपोर्ट के आसपास बनना चाहिए, तो हम इसे बुलिश बोल देंगे। लेकिन अगर ये रेड भी होगा ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो कलर मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है, ध्यान रखना। ओके, अब हम लोग डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर आ चुके हैं। ठीक है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का हमने अभी तक बात कर लिया है पूरा का पूरा। ठीक है, आप देख सकते हो ये सारे के सारे सिंगल कैंडल्स थे। ओके, अब हम बात करेंगे डबल। ठीक है, तो अब हम लोग डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर आ चुके हैं। उसमें जो है सबसे पहला पैटर्न है, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्विज़र बॉटम, ये बुलिश है। देखो कॉन्सेप्ट सेम है, ये हमेशा कहाँ बनेंगे, ये बनेंगे सपोर्ट के आसपास और हमेशा बॉटम पे बनेंगे, ये बनेंगे रेजिस्टेंस के आसपास यानी कि टॉप पर बनेंगे। ओके, चलो तो गाइस आप ध्यान रखना, ये फर्स्ट जो पैटर्न है ये है बुलिश, ये ट्विज़र बॉटम। ट्विज़र बॉटम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ओके, ट्विज़र बॉटम हमने इसे क्यों बोला है, ठीक है, बोला क्यों है इसे, तो गाइस ट्विज़र बॉटम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो कैंडल है, एक रेड कैंडल बना, ओके, मार्केट में रेड कैंडल बना, और इसका जो क्लोजिंग है, यानी कि जो इसका क्लोजिंग है, ओके, वो यहाँ पर है, और इसका जो लो है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है इसका। ठीक है, अब गाइस आप अगली जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी अगर उसका भी ओपन और लो बिल्कुल सेम है तो उसे बोलते हैं ट्विज़र बॉटम। ओके, ट्विज़र का मतलब होता है सेम, इस तरीके से आप समझ सकते हो, सेम बॉटम। ओके, सेम, ट्विज़र का मतलब होता है सेम मान सकते हो। ठीक है, तो सेम बॉटम में देख सकते हो बिल्कुल सेम लाइन पे है। ओके, तो इसे हम बोलते हैं ट्विज़र बॉटम, और ये बनेगा कहाँ, ये बनेगा चार्ट के बॉटम पे। ओके ओके, और गाइज ये है ट्विज़र टॉप, यानी कि सेम टॉप, यानी कि आप देख सकते हो बिल्कुल सेम टॉप है इनके, देख सकते हो बिल्कुल एक ही प्राइस पे होना चाहिए। ठीक है, सेम बॉटम, सेम टॉप, सॉरी सेम टॉप। ओके, तो ये है सेम टॉप। ठीक है, ये बुलिश कैंडल है, ये बियरिश कैंडल है यहाँ पर। ओके, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है तो बुलिश होगा, ये रेड कैंडल है तो बियरिश होगा। ठीक है, तो मार्केट में जब ये दो कैंडल्स एक साथ बनती हैं तो मार्केट में हमें ये पता लगता है कि भाई मार्केट में यहाँ से बियरिश मार्केट जा सकता है। ठीक है, ओके, क्यों बियरिश क्यों है मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे का साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। मार्केट ऊपर चल रहा था तो मार्केट में क्या है, यहाँ पर बायर्स आए, बायर्स में इतना दम नहीं था तो सेलर्स ने क्या किया, उसे फिर से उसी प्राइस से, यानी कि बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे ही नहीं। ठीक है, कि बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे ही नहीं कि उनकी मतलब औकात ही नहीं थी कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले जा सके, तो सेलर्स क्या किया, सेलर ज़्यादा हैवी थे तो उन्होंने क्या किया, जहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर क्लोज़ किया तो उसी डे पे मतलब उसी प्राइस पे वापस से ओपनिंग कर दी
और फिर मार्केट को नीचे लिया, यानी कि सेलर्स ज़्यादा हैवी आ गए। ओके, तो सेलर्स अग्रेसिव थे, तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर इसका हाई ब्रेक लो ब्रेक करेगी तो हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है इस तरीके से। ओके, तो ये साइकोलॉजी इसके पीछे का। अब आप देख सकते हो अगले नेक्स्ट इसका जो है ग्राफ हम देखेंगे। ओके, ये गाइस आप देख सकते हो मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में था। मार्केट ने यहाँ पर देखो टॉप, ज़रूरी नहीं है उनका जो क्लोजिंग है वो सेम हो, नहीं है, क्लोजिंग सेम नहीं है, क्लोजिंग और ओपनिंग वो ज़रूर नहीं है सेम हो। ओके, जो उनका विक है वो भी हो सकता है, तो इसे हम बोलेंगे ट्विज़र बॉटम। ठीक है, ध्यान रखना विक भी हो सकता है लेकिन वो सेम लेवल पे होना चाहिए, मतलब फिक्स प्राइस। ठीक है, यानी कि अगर 68 अगर ये प्राइस चल रही है यहाँ पर, ठीक है 68 लेवल है, ये 69 है, 70 है, अगर 68 पे दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेम है, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट हम इसे मानेंगे ट्विज़र बॉटम। ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे। यहाँ पर देखो ये बेयरिश है, मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड में था, एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर रेड कैंडल बनाया, लेकिन दोनों का जो टॉप था वो क्या था, सेम था, तो हम इसे बोलेंगे ट्विज़र टॉप। ओके, देख सकते हो। अगला नेक्स्ट जो है पैटर्न है वो है बुलिश इंगल्फिंग। ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ट्रेड करने वाला ये है पैटर्न। ओके, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में हैमर, डोजी, ओके, और हो गया शूटिंग स्टार। ओके, तो ये सारे मारुबुजू टाइप सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन डबल में जो है वो आता है ट्विज़र बॉटम, और ये सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला है बुलिश इंगल्फिंग। ओके, तो बुलिश इंगल्फिंग में क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखो गाइस, इसको बुलिश इंगल्फिंग क्यों बोलते हैं। मार्केट मान लो यहाँ से डाउन ट्रेंड में चल रहा था, सेलर की ने एक कैंडल बनाया। ओके, अब ये कितने भी मिनट का हो सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, कितने भी मिनट का हो सकता है। तो एक सेलिंग कैंडल बनाया, ओके, बेयरिश कैंडल। फिर मार्केट में हमें पता लगा कि भाई मार्केट में अब बायर्स आ चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि मार्केट ने देखो बेयरिश कैंडल, बुलिश कैंडल कितना बड़ा बनाया है, और ठीक है, और अपने प्रीवियस कैंडल जो ये बनाया था सेलिंग वाला, इसको पूरा का पूरा इंगल्फ कर लिया, यानी कि खा चुका है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। इंगल्फिंग का मतलब क्या समझते हो आप, निगलना, यानी कि पूरा का पूरा खा जाना। ठीक है, तो ये इंगल्फ कर चुका है इसको। ठीक है, देख सकते हो इस रेंज के अंदर ही ये पैटर्न है। ओके, तो इसे हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। ओके, तो सेलर्स थे तो सही, नीचे ला रहे थे मार्केट को, लेकिन सेलर्स ने क्या किया, एक पैटर्न, एक कैंडल बनाया, लेकिन फिर अगली बार में ही बायर्स आ गए, यहाँ पर इसके ओपनिंग हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर ले जाके क्लोज कर दिया। तो ये इंगल्फिंग पैटर्न है, ये भी ट्रेड होता है मार्केट में। ओके, और ये है बियरिश इंगल्फिंग, यानी कि मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में चल तो रहा था, ठीक है, ये पैटर्न टॉप पे जाके बनाया। ओके, लेकिन फिर क्या हुआ, सेलर्स नीचे इसको ले जाके नीचे क्लोज कर दिए, और ये क्या किया, इस कैंडल ने इसको पूरा इंगल्फ कर लिया, तो इसे हम बोलते हैं बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ओके, ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है मार्केट में। ओके, बनते हैं जब मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉल होता है। ओके, चलो आप देख सकते हो ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। किस तरीके से मार्केट फॉल किया, एक कैंडल बनाया, अगली वाली कैंडल ने क्या किया, इसको पूरा इंगल्फ कर लिया। किस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हो इसी के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा इंगल्फ कर चुका है इसको, और फिर मार्केट ने जैसा ही अगला नेक्स्ट इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, यहाँ पर हाई, तो मार्केट अब ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। ओके, तो हमें ये बताते हैं कि भाई, तो हमें ये कैंडलस्टिक ये बताते हैं कि भाई मार्केट में यहाँ पर अप ट्रेंड चालू होने वाला है या डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो मार्केट आप देख सकते हो अब ये है बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में था ऑल ओवर। ठीक है, तो फिर मार्केट ने क्या किया, एक बायर कैंडल बनाया, ठीक है, ग्रीन कैंडल, और फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाया, लेकिन ये पूरा इसको इंगल्फ कर चुका था। ठीक है, तो ये इंगल्फ कर गया, और फिर जैसे ही इंगल्फ करने का मतलब क्या है, यानी कि अब यहाँ पर सेलर्स आ चुके हैं। इतना बड़ा रेड कैंडल बनाने का मतलब ही यही है कि मार्केट में सेलर्स आ चुके हैं। जैसे ही लो ब्रेक करेगा तो हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे और मार्केट नीचे जा सकता है। ओके, ये प्रिडिक्शन है, होता है हमारा यहाँ पर। अब गाइस जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है किकिंग पैटर्न। ओके, इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा आपको। किकिंग पैटर्न देखो, ये है यहाँ पर बुलिश। ओके, अरे सॉरी, ध्यान रखना, ये है बुलिश। ओके, ये होता है बुलिश और ये होता है बियरिश। ओके, इसको क्रॉस कर लेना, ठीक है, इस तरीके से कर लेना। ये होता है बुलिश। बुलिश किस तरीके से, मार्केट देखो डाउन ट्रेंड में आ रहा था, यहाँ पर ये बुलिश है। ओके, ध्यान रखना, ये बुलिश है, तो ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा चार्ट के बॉटम पे। ओके, नीचे ही नीचे मार्केट ऐसे आ रहा था, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ओपनिंग दी। ओके, और क्लोजिंग क्या है ये। अब नेक्स्ट कैंडल क्या होता है, सीधा यहाँ पर ओपन होता है। ठीक है, इतना गैप रहता है, मतलब
देख सकते हो इतना गैप आया है इसके बीच में, यानी कि गैप आने का मतलब क्या है, ठीक है। मार्केट मान लो यहाँ पर 100 प्राइस पे चल रहा था, यहाँ पर हुआ 200, यहाँ पर हुआ 300, ठीक है। अब मार्केट ने जहाँ पर इसका क्लोजिंग था वहाँ पर ओपनिंग नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग नहीं दिया है। ओपनिंग क्या किया है, ऊपर जाके किया है। कितना ऊपर है, मतलब 200 पॉइंट ऊपर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गैप अप, यानी कि किकिंग, यानी कि जब हम किसी को लात मारते हैं तो एकदम से वो बंदा कहाँ जाके गिरता है, थोड़ा दूर जाके गिरता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका नाम दिया गया है किकिंग पैटर्न। तो मार्केट में जब यानी कि सेलर्स आ रहे थे तो बायर्स ने क्या किया, अचानक किक मारा, ठीक है। तो बायर्स जब एंटर हुए ना, एक मतलब एक झटके से एंटर हुए बायर्स, और बायर्स ने क्या किया, इसका जो ओपनिंग था ना कैंडल का, इस कैंडल के ऊपर दिया, यानी कि जो कैंडल पिछली बार बनी थी, ओके, जो पिछली बार बनी थी उसके ओपन से भी ऊपर कैंडल ओपन हुई है, ठीक है, अगली नेक्स्ट कैंडल। तो ये बहुत अच्छा कैंडल है, ये आपको मार्केट में बहुत कम देखने को मिलेगा, ओके। वैसे गैप अप और गैप डाउन इसमें नहीं आता है, ठीक है। गैप अप और गैप डाउन आप इसमें मत ले लेना। अगर मार्केट चलता रहता है तो अगर आपको ऐसा कुछ पैटर्न दिखता है, ये हाई, इसका एक्यूरेसी हाई रहता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में जब बायर्स एंटर होते हैं तो कुछ इस तरीके से ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप समझ सकते हो ह्यूज बाइंग हुई होगी, ठीक है, तभी तो ऐसा गैप अप ओपन हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ये कुछ गैप अप ओपन हुआ है इस तरीके से, तो ये हमें ऐसा बताता है कि भाई हाँ यहाँ से ह्यूज बाइंग आई है, ठीक है। चलो अब गाइस आप देख सकते हो ये है बियरिश, ओके। ये बियरिश है, कहाँ बनेगा, मार्केट में टॉप पे बनेगा, ओके। देखो गाइस ये क्रॉस कर लेना, ठीक है। बियरिश इस साइड है, बुलिश इस साइड है, ओके। तो किकिंग पैटर्न किस तरीके से, मार्केट में मान लो अब ट्रेंड में मार्केट यहाँ पर चल रहा था, ओके। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ओपन किया था पहले, फिर यहाँ पर जाके क्लोज कर दिया, लेकिन सेलर्स इतने हैवी थे कि उन्होंने नीचे ले जाके यहाँ पर ओपनिंग की है, ठीक है। ओपनिंग कहाँ की है प्राइस की, यहाँ पर, और क्लोजिंग कहाँ की है, नीचे। यानी कि जो इसका ओपनिंग है और इसका जो ओपन है यानी कि इससे नीचे है, ओके। इसका मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पर ह्यूज सेलिंग आई है, इसी वजह से ये गैप डाउन ओपन हुआ है यहाँ पर, ओके। चलो इसको चार्ट पे भी देखते हैं, आप देख सकते हो ये किस तरीके से बनता है, ओके। अब आप देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में था पूरा, यहाँ पर क्या हुआ, ओपन हुआ, ओके। ये क्या है, ओपनिंग, ये क्या है, इसका क्लोजिंग, ठीक है। क्लोज यहाँ पर हुआ तो अगली कैंडल का ओपन कहाँ होना चाहिए, इसके आसपास होना चाहिए, लेकिन कहाँ ओपन हो रहा है आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक मतलब मस्त, मैं कहता हूँ ये सबसे ज़बरदस्त है, ठीक है, ये सबसे ज़बरदस्त है। लेकिन आपको ये मार्केट में बहुत कम देखने को मिलेगा, पता है, बहुत कम देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर इसका जो ओपन था यहाँ था, इसका क्लोज कहाँ था, यहाँ पर था, लेकिन अगली नेक्स्ट कैंडल का ओपन कहाँ था, यहाँ था, ठीक है। अब इसका क्लोज कहाँ है, यहाँ पर है, तो अगली नेक्स्ट कैंडल का ओपन कहाँ है, यहाँ पर है। तो ध्यान रखना क्लोजिंग और ओपनिंग हमेशा सेम पॉइंट पे होती रहती है। वैसे तो ये आपको नॉर्मल दिखेगा, लेकिन कभी आपको इस तरीके से दिखेगा कि मार्केट यहाँ पर ओपन तो हुआ था, क्लोजिंग क्या की, ऊपर की, लेकिन ओपन कहाँ होना चाहिए, इस जगह, इसी क्लोजिंग के आसपास ओपन होना चाहिए, लेकिन ओपन हुआ कहाँ, नीचे। तो ये ओपन हुआ यहाँ पर, तो हमें पता है कि भाई यहाँ पर सेलर्स आ चुके हैं, सेलिंग हुई है बहुत ज़्यादा, तो मार्केट के गिरने के चांसेस हैं, ओके। तो हम लोग कुछ इस तरीके से प्रेडिक्शंस करते हैं यहाँ पर, ओके, ठीक है। तो ये था बुलिश, ओके। सॉरी, अरे यार ये फिर से उल्टा लग गया क्या, ओके, अरे यार सॉरी ब्रदर। देखो ये है बियरिश, ओके, आपको पता लग गया होगा, ठीक है। ये है क्या है, ये है बियरिश, ओके, और ये क्या है, बुलिश, ओके। सॉरी गाइस ये थोड़ा सा उल्टा लग गया, तो इसे भी क्रॉस ओवर कर लेना, ठीक है। चलो अब गाइस जो नेक्स्ट पैटर्न है ये है, ठीक है, मैं नाम देखो किस तरीके से रखा है इसका, बुलिश हरामी, ओके। बुलिश हरामी किस तरीके से है, ठीक है, चलो देखते हैं। नाम पे मत जाना, बुलिश हरामी जो है ये जैपनीज नेम है, ओके। हरामी जो है ये जैपनीज वर्ड है, ओके। हिंदी में इसका कुछ और ही मीनिंग होता है, लेकिन जैपनीज में इसका मतलब कुछ और होता है, ओके। आप सर्च आउट करना क्या होता है, ठीक है। चलो अब गाइस देख सकते हो मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा, ठीक है। ये बुलिश हरामी है, यानी कि हमें क्या बताता है कि मार्केट यहाँ से अप साइड जाने वाला है, ठीक है। तो मार्केट में ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा बॉटम पे, ओके, यानी कि अपने सपोर्ट के आसपास, ठीक है। तो ये सपोर्ट के आसपास बना, मार्केट गिर रहा था, ठीक है, रेड कैंडल बनाया, लेकिन अगली जो कैंडल बनी वो इसके बीच में बनी और ग्रीन बनी, ठीक है, ग्रीन बनी, और मार्केट में यहाँ पर इसके अप साइड जाने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। हमें
चांस पता कब चलेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, वो हमें पता चलेगा जब मार्केट इसका हाई ब्रेक कर देगा। ठीक है, आपको हाई और लो ब्रेक होने के वेट करने हैं, तभी आपको पता चलेगा, कंफर्मेशन के साथ जाना है। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि मार्केट में अप ट्रेंड चालू हो चुका है या डाउन ट्रेंड। ओके, तो लो और हाई ब्रेक करने का वेट करा करो। अब ये गाइस ये है बियरिश हरामी। ओके, ठीक है, अब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होगा, ये बनेगा कहाँ, ये बनेगा टॉप पे। ओके, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, ये सारे के सारे बनेंगे टॉप पे। ओके, यानी कि अपने रेजिस्टेंस के आसपास। ओके, अगर आपको अभी तक रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करना नहीं आता है तो आप जाके देखो पहले वो वीडियो। ठीक है, तो अब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होगा, एक ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन अगला जो रेड कैंडल था वो इसके बीच में कहीं यहाँ पर ओपन और क्लोज हो गया। ठीक है, और फिर हमें यहाँ पर पता लगता है जैसे इसका यहाँ पर लो ब्रेक करेगा अगला कैंडल कुछ इस तरीके का बना, और ये क्या है, रेड कैंडल है। ठीक है, ये रेड कैंडल है, तो हमें पता लगता है कि भाई मार्केट में यहाँ पर डाउन ट्रेंड में अब मार्केट जो है शिफ्ट हो चुका है और यहाँ पर सेलर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी रहता है, ठीक है, इनके पीछे का। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। तो नेक्स्ट पैटर्न से पहले इसके एग्जांपल देखते हैं। गाइस ये है बुलिश हरामी पैटर्न। ओके, आप देख सकते हो ये है बुलिश हरामी पैटर्न, बन कर रहा है, बॉटम पे बन रहा है, यानी कि ये क्या होगा, इसके लिए रेजिस्टेंस होगा। ओके, रेजिस्टेंस होगा, तो मार्केट ऐसे फॉल कर रहा था डाउन ट्रेंड में, एक रेड कैंडल बनाया, फिर इसके अंदर दूसरा एक ग्रीन कैंडल बन गया, और मार्केट जैसे इसका हाई ब्रेक किया, ठीक है, हाई ब्रेक किया यहाँ पर, तो मार्केट अप साइड चला गया। ओके, तो ये रिवर्सल टू अप ट्रेंड, यानी कि हमें पता लगता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करने वाला है अब। ठीक है, चलो, ये होता है बियरिश, बनेगा कहाँ, टॉप पे बनेगा, यानी कि रेजिस्टेंस के आसपास। ओके, चलो, तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। गाइस मुझे पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुका है, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा स्टेप में देख लेना। आप सबसे पहले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को बार बार देखना, ठीक है, फिर आप देखना डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, फिर आप देखना ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। इसमें आप पार्ट्स में डिवाइड कर देना इसको, ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा देख सकते हो, धीरे धीरे, एक साथ मत देखना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलो, अब मैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज़ करता हूँ। गाइस ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग 3 कैंडल्स को लेके ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट यहाँ से अप साइड जाने वाला है या डाउन साइड। ओके, तो उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है मॉर्निंग स्टार। ओके, और एक होता है इवनिंग स्टार। ठीक है, सबसे पहले आता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार क्या होता है, ये हमेशा बनता है डाउन ट्रेंड में, यानी कि चार्ट के बॉटम पे। ओके, और सपोर्ट के आसपास। ठीक है, सपोर्ट के आसपास, यहाँ पर सपोर्ट है, तो अब जब ये यहाँ पर बनेगा, ठीक है, मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में था यहाँ पर। ओके, आप देख सकते हो, फिर मार्केट ने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल बनाया, रेड कैंडल बनाया, फिर मार्केट ने क्या किया, इसे यहाँ पर डोजी बना दिया। ठीक है, अब आप इसे बोल सकते हो मॉर्निंग स्टार डोजी। ओके, इसे मॉर्निंग स्टार डोजी भी बोल सकते हो, इसे आप बोलते हो डोजी मॉर्निंग स्टार। ठीक है, आप कुछ भी बोलो इसके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये डोजी बना रहा है, इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, इसे बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। ओके, और इसे हम बोलते हैं इवनिंग स्टार। ओके, कुछ स्टार टाइप आपको दिख रहा है, ठीक है, क्रॉस टाइप। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार डोजी भी बोल देते हैं, इवनिंग स्टार डोजी भी बोलते हैं, क्योंकि डोजी इसमें बनता है। ओके, आप देख सकते हो ये डोजी है। ओके, तो इसमें कुछ इस तरीके से पैटर्न बनते हैं। तो इसमें 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, एक होता है यहाँ पर रेड, फिर एक डोजी बीच में, ठीक है, फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाता है, तो इसे हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। ओके, चलो, ये भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, और ये हमें बताता है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाने वाला है। ओके, एक होता है इवनिंग स्टार, ये इसी का जस्ट उल्टा है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही थी, फिर मार्केट ने क्या किया, डोजी बनाया, फिर इसमें क्या है, एक रेड कैंडल होती है, जो फिर इसका जैसे ही लो ब्रेक हो जाता है, हमें पता लग जाता है कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। ओके, चलो, तो आप इस तरीके से पैटर्न्स को देख सकते हो, ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ओके, अब गाइस आप देख सकते हो जब मार्केट में ये बनता है, यानी कि मार्केट देखो किस तरीके से नीचे आ रहा था, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। ओके, आप देख सकते हो ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। चलो एक बार इसे इरेज करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ओके, जब मार्केट ने ये बनाया ना, तो मार्केट यहाँ से क्या किया, अप साइड चला गया। ओके, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। गाइस ध्यान रखना, कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं मार्केट में। मार्केट यहाँ पर देख सकते हो ये बेरिश है, तो यहाँ पर इवनिंग स्टार बना, इसे हम बोलते हैं इवनिंग स्टार डोजी। ओके, और यहाँ पर देख सकते हो डोजी मॉर्निंग स्टार। ओके, चलो, तो अब आप यहाँ पर देखना कि भाई यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर यहाँ पर डोजी टाइप कैंडल बना,
और मार्केट यहाँ से जैसे ही रेड कैंडल बनाया तो फॉल कर गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स को भी ट्रेड कर सकते हो गाइस। ये जितने भी हैं ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स, यानी कि हमें बताते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में था तो अब डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। ओके चलो, अब नेक्स्ट पैटर्न की हम लोग बात करने वाले हैं गाइस। ध्यान रखना ये सबसे ज़्यादा होता है 3 वाइट शोल्जर। ओके, किस तरीके से 3 वाइट शोल्जर में क्या होता है, 3 ग्रीन कैंडल्स। ध्यान रखना कलर मैटर करता है यहाँ पर। ओके, कलर यहाँ पर मैटर करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ग्रीन कैंडल्स लगातार बन रही है मार्केट में, लेकिन ध्यान रखना इसकी जो ओपनिंग है और जो इसकी ओपनिंग है एक दूसरे को इंटर क्रॉस नहीं कर रही है। ओके, अब ध्यान रखना अगर आप बोलोगे कि भाई ये भी वो 3 वाइट शोल्जर है क्या, ठीक है मैं आपको बताता हूँ। अब आप बोलोगे ये भी 3 वाइट शोल्जर है क्या, नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका जो ओपनिंग था और इसका जो ओपनिंग था क्रॉस कर गया एक दूसरे को, ठीक है। क्रॉस नहीं करा हुआ रहना चाहिए। मार्केट में देख सकते हो तीनों अप ट्रेंड में बन रहे हैं, ठीक है। ओपनिंग यहाँ था, क्लोजिंग यहाँ है, ओपनिंग यहाँ है, क्लोजिंग यहाँ है। ओके, ओपनिंग यहाँ है नीचे और क्लोजिंग क्या है ऊपर। तो ओपनिंग जो है बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। मतलब ओपनिंग हमेशा ऊपर होती है। ओके, ऊपर ऊपर यहाँ पर भी अगर एक और कैंडल बनेगा ऊपर ओपनिंग करेगा, ठीक है। तो ये 3 वाइट शोल्जर, यानी कि हमें मिनिमम कितना कैंडल चाहिए, 3 कैंडल चाहिए और वो भी ग्रीन कलर का होना चाहिए। तो और ये बनेगा कहाँ, चार्ट के बॉटम पे बनेगा, यानी कि सपोर्ट के आसपास। और अब ये जब भी बनता है, ठीक है, मार्केट में हमें ये बताता है कि भाई मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने वाला है। गाइस ध्यान रखना ये जो होता है ये पैटर्न, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पैटर्न होता है ये ट्रेंड कंटिन्यूस पैटर्न है। अभी अगर मैंने आपको बताया था मारुबुजू टाइप कैंडल, तो वो भी एक ट्रेंड कंटिन्यूस पैटर्न था, लेकिन ये भी एक ट्रेंड कंटिन्यूस पैटर्न है, यानी कि मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है। ओके, फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक 3 वाइट शोल्जर बना दिया, ठीक है। तो मार्केट में हमें अब पता लग रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड जाने वाला है, अगर ये ग्रीन कैंडल होगा तो, ठीक है। अगर ये ग्रीन कैंडल होगा तो ओके, तो हमें ये बताता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करने वाला है। ओके चलो ठीक है। और गाइस अब जैसे ही ये जैसे अभी ग्रीन कैंडल देखा आपने 3, और यहाँ पर आप देख सकते हो रेड कैंडल्स है। ओके, रेड कैंडल्स हैं, तो आप इससे भी ट्रेंड कंटिन्यूस पैटर्न, ये देखो ट्रेंड कंटिन्यूस पैटर्न और ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न दोनों में यूज़ होता है। ओके चलो अब इसका एक बार चार्ट दिखा देता हूँ आपको क्लियरिटी नज़र आ जाए, आपको क्लियरिटी आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो मार्केट में देखो डाउन ट्रेंड चल रहा था। ओके, फिर मार्केट ने क्या किया, 1 2 और 3, यानी कि 3 कैंडल्स ऐसी बनाई। ओके, 3 कैंडल्स बनाई ग्रीन कलर की। ओके, जिनका जो ओपन था वो हमेशा एक दूसरे से ऊपर था। ओके देख सकते हो, ठीक है। ओपन 1, ओपन 2 और ओपन 3 हमेशा ओपनिंग जो है ऊपर की साइड हो रही थी। तो मार्केट में हमें पता लगता है मार्केट कुछ देर कंसोलिडेट तो किया, लेकिन मार्केट फिर से ऊपर चला गया। तो मार्केट में अप ट्रेंड होने के चांसेस रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पर रेड कैंडल्स बनाया 3। अब आप देख सकते हो इसका जो ओपन था वो ये है, इसका जो ओपन है वो ये है, और इसका जो ओपन है वो ये है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे है। तो हम इसे बोलेंगे 3 ब्लैक क्रॉस, ठीक है, यानी कि 3 काले कौवे, इस तरीके से आप समझ सकते हो 3 ब्लैक क्रॉस। ओके, और इसे हम क्या बोलते हैं, 3 वाइट शोल्जर्स। ओके, नाम है यार, कुछ भी दे दिया, ठीक है, चलो नाम में मत जाना। ओके, अब गाइस ध्यान रखना, अब हम लोग नेक्स्ट पैटर्न देखने वाले हैं, वो है राइजिंग 3 और फॉलिंग 3। ओके चलो देखते हैं इसमें क्या है। गाइस हमेशा ध्यान रखना, ये जो है राइजिंग 3 और फॉलिंग 3 ये ट्रेंड कंटिन्यूस पैटर्न्स है। ट्रेंड कंटिन्यूस मतलब अभी आप देख रहे थे कुछ इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पर अगर एक ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर मार्केट में 3 कैंडल्स ऐसी बनती है रेड, ठीक है, ये 1 2 3, और फिर मार्केट वापस से एक ग्रीन कैंडल बनाता है। तो अब जैसे ही इसका हाई ब्रेक करेगा तो हमें पता लगता है कि भाई मार्केट में वापस अप ट्रेंड चालू होने वाला है, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड कंटिन्यूस पैटर्न है, ये भी ट्रेंड कंटिन्यूस पैटर्न है, यानी कि TCP। ओके, ट्रेंड कंटिन्यूस पैटर्न। ओके, तो चलो इसको देखते हैं इसमें क्या है आगे, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ सब, ठीक है। देख सकते हो मार्केट यहाँ पर क्या है, अप ट्रेंड में चल रहा था। ओके, कुछ इस तरीके से, लेकिन मार्केट में क्या है, एक यहाँ पर बना ग्रीन कैंडल, फिर मार्केट ने 3 रेड कैंडल्स बनाया। ओके, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया, अगली कैंडल जैसे ही हाई ब्रेक किया मार्केट फिर से अप ट्रेंड में चला गया, ठीक है। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूस पैटर्न है। ओके, और इसी तरीके से फॉलिंग 3 भी होता है कि मार्केट में देखो डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा था, मार्केट ने क्या किया, एक रेड कैंडल बनाया, फिर मार्केट ने छोटा छोटा
ग्रीन कैंडल बनाया और मार्केट ने फिर से एक रेड कैंडल दे दिया, ठीक है। तो मार्केट में हमें पता लगता है कि मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ओके, वापस से जा सकता है, ओके। तो गाइस ये है पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आप इनको है ना मतलब एक सबसे पहले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न देखना, फिर डबल, फिर ट्रिपल, ओके। तो इस तरीके से आप स्टेप में देखना, एक साथ मत देखना, ज़्यादा कंफ्यूज हो रहोगे, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।